नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं जगत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकराचार्य भगवान की जय। अद्य दिने संस्कृत दिवस निमित्तम् एतत् कार्यक्रमे उपस्थित जगद्गुरुवः दण्डवत् प्रणिपातं करोमि। ब्रह्मचारी महाराजः सम्यक् रूपेण संस्कृतस्य महात्म्यं कथितवन्तः। संस्कृतं संस्कृति संस्कारश्च इति त्रिवेणी संगमस्य रक्षणार्थाय वयं स्वजीवनपुष्पं समर्पितुं कटिबद्धं भवामः। संस्कृत न केवलं भाषा अस्ति अपितु भाषानां जननी अपि अस्ति। संस्कृत मात्र भाषा નથી, भाषाओनी माता છે। वो केवल भाषा है ऐसा नहीं है। अभी ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हमारे सारे शास्त्र संस्कृत भाषा में हैं। इसका मतलब है कि हम शास्त्रजीवी है। हमारा पूरा जीवन शास्त्रों के ऊपर आधारित है। हम लोग शास्त्रजीवी है। कहीं भी कुछ भी कोई प्रश्न है तो हम कहां ढूंढेंगे? आचार्यों की चरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे और शास्त्रों की पास जाएंगे और शास्त्र जो कहेंगे उसी को हम मानेंगे। तो संस्कृत भाषाओं की जननी कैसे है? आमाथी गुजराती કેટલા લોકો છે? બહુ મોટો વર્ગ છે गुजराती। हाँ, हिंदी वाले भी है। हिंदी चलेगा। हाँ, हिंदी भी चलेगा, गुजराती भी चलेगा, संस्कृत नहीं चलेगा। बाहर के लोग आए हैं उनको हिंदी समझ में आएगा, हम लोग तो समझ लेंगे। आप बाहर से जो लोग आए हैं हिंदी समझेंगे ना। जी सही है। वीरभद्र जी नमस्ते। हम लोग जो भाषा का उपयोग करते हैं दिन प्रतिदिन, प्रायः हम अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस भाषा की जननी कौन है। गुजराती भाषा के 67% जो शब्द है, 67% शब्द है, वो पूरे के पूरे संस्कृत के हैं। आप ऐसे के ऐसे कोई भी परिवर्तित किए बिना वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर तद्भव है, वो तद्भव की कुछ संख्या है, लेकिन 67% शब्द जो है तत्सम शब्द। ऐसे के ऐसे, वैसे के वैसे। जैसे पिता शब्द है, संस्कृत में पिता ही है, हिंदी में पिता ही है, गुजराती में पिता ही है। माता शब्द है, तीनों में वही का वही माता शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम कई शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी आए हैं तो वहां से आए हैं, उर्दू में भी आए हैं तो संस्कृत से आए हैं। आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या फर्क होता है? कभी कभी शब्द को इधर उधर कर दिया जाता है, क्या बदल दिया जाता है। हम लोग संस्कृत में 3 को बोलते हैं त्रि। शब्द लोग जानते हैं, त्रि बोलते हैं। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम, अभी तो श्रावण में सब लोग मंत्र पाठ करते हैं, सबको पता है, त्रि बोलते हैं। अंग्रेजी वालों ने त्रि के बीच में एच डाल दिया और कर दिया थ्री। वो त्रि का हो गया थ्री। बात तो वही की वही है, त्रि से ही थ्री आया है, लेकिन आया कहां से है? वो संस्कृत से आया। उसकी जननी कौन है? वो संस्कृत है। इसी प्रकार से हम लोग जो बजाते हैं, सितार कहते हैं और गिटार कहते हैं। सितार और गिटार, ये सितार शब्द है वो सप्त तार, 7 तारों से बना है, इसलिए सप्त तार, और सप्त तार से हो गया सितार। गीत तार, उससे हो गया गिटार। डॉक्टर शब्द है,
वस्तुतः संस्कृत का दुख तारक शब्द है, जो दुख में से तारता है वो, तो दुख तारक उसमें से हो गया डॉक्टर। तो शब्द को उलट पुलट करके आप लोग भगवान शंकर का डमरू बजाते हैं। अब डमरू जो बजाते हैं, डमरू का स्पेलिंग क्या है? DMRU, डमरू है। लेकिन अंग्रेजी वालों ने स्पेलिंग बदल दिया, DRUM, ड्रम कर दिया। वही डमरू ही ड्रम बनकर आया है। ड्रम कहां से आया है? डमरू से ही आया है। तो डमरू को ही ड्रम बना दिया गया। मेरा कहने का मतलब आप समझते होंगे, भाषा की जननी कौन है? तो वो संस्कृत है। न केवल यहां तक रुकता है, आप लोग नजदीक के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं, नियर। आपका एड्रेस लिखना हो तो नियर शिवानंद आश्रम ऐसा लिखते हैं। तो नियर का मतलब है नजदीक। तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले रामचरितमानस में जब ऋष्यमुख पर्वत की चर्चा की तो यही लिखा, ऋष्यमुख पर्वत नियर आवा। नियर मतलब नजदीक, वो नजदीक आया। तो ऋष्यमुख पर्वत नियर आवा, तो वहां नियर शब्द का प्रयोग हुआ है। और लखन गए बाटन हेतु, बाट BOUGHT, बाट मतलब खरीदना। तो वस्तु लेने के लिए बाजार में गए लखन, तो बाट हेतु गए मतलब खरीदने के लिए गए। तो वही का वही शब्द जो वहां से आया है। तो अंग्रेजी के जो शब्द है वो पूरे के पूरे, अंग्रेजी भाषा इतनी नहीं, आप 50% शब्द ऐसे अंग्रेजी के निकलेंगे जो बिल्कुल वहीं से आए हैं, संस्कृत से आए, कुछ इधर उधर करके बदल दिया गया है। और न केवल यहां, उर्दू में भी यही हुआ है। उर्दू के मुख्य शब्द आप जानते हैं, जो ये लोग पढ़ते हैं, नमाज कहते हैं इसे। नमाज पढ़ते हैं, दिवस में 5 बार नमाज पढ़े। नमाज शब्द कैसे बना है? नम यज, नम मतलब नमन करना और यज मतलब ध्यान करना। नमन करके ध्यान करना, इसी का नाम है नमाज। एक शब्द है ईदगाह, जो पूजा घर होता है उसको कहा जाता है ईदगाह। इसमें ईड़ शब्द है और गृह शब्द है। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि मीड़े जो शुरुआत होता है उसमें ईड़ शब्द आया है। तो ईड़ मतलब है पूजा और गृह मतलब घर, पूजा घर, उसमें से हो गया ईदगाह। अरे अल्लाह शब्द कैसे बना है? हमारे यहाँ अल्लाह शब्द है संस्कृत में, उसमें से मराठी में हुआ अम्मा और यहां हुआ अल्लाह। वो स्त्रीलिंगी था, इन्होंने पुल्लिंग बना दिया। लेकिन वो भी शब्द वहीं से आया है। तो न केवल उर्दू, न केवल अंग्रेजी, न केवल गुजराती, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, भाषा नाम जननी कोपि अस्ति तस्माकं नाम संस्कृतम। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, वो वहां से आई है। तो सभी भाषा वालों को अगर किसी को प्रणाम करना है तो किसको करना पड़ेगा? संस्कृत को करना पड़ेगा। इसलिए अगर संस्कृत का महत्व बढ़ेगा, हम बोलचाल में संस्कृत को ले आएंगे, एक दूसरे के घर में एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए संस्कृत का वातावरण बनाएंगे, तो आज नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा कि पूरा भारत संस्कृतमय होगा। आज भी भारत की सरकार का जो लोगो लगता है उसमें किसी उर्दू का, अंग्रेजी का, गुजराती का नहीं, हिंदी का नहीं, सत्यमेव जयते, वो उपनिषद का वाक्य संस्कृत में लिया जाता है। LIC का तो अभी उल्लेख किया महाराज जी ने कि LIC का जो है वो कहां से लिया गया? भगवद गीता का है। इसी प्रकार से आप पुलिस का देखो, सेना का देखो, कोई भी संस्था, CID का देखो, जो भी संस्था आपको ध्यान में आती है, सबके लोगों में केवल संस्कृत के वाक्य और सबके सब हमारे उपनिषद और पुराणों से लिए गए हैं। और तभी हम सभी लोग रोज गाते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और स्कूल में कभी न कभी गए हैं और वंदे मातरम का गान किया है, कौन सी भाषा में गाते थे आप लोग? वंदे मातरम। हम सभी को पता है, लेकिन हम बोलते नहीं है। तो हमारे जीवन में संस्कृत आए, संस्कृत भाषा की खूबी यह है, उसकी प्रसन्नता यह है, उसकी अधिक आप देखें, उसकी सुखाकारी देखें कि संस्कृत में एक भी गाली नहीं है। आजकल लोग जो गालियों का प्रचलन है, असभ्य और विभत्स भाषा में जो गालियां बकते हैं आप लोग, और आप देखते हैं खास करके जो रिक्शा चला रहे हो या स्टेशन पर बैठकर जो चाय पी रहे हो, ऐसे लोगों को देखे आप, इतनी गाली गलौज करते हैं और ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप सभी भाषाओं में आपको गाली मिलेगी, संस्कृत में एक भी गाली का प्रयोग नहीं हुआ है। एक गाली का, किसी का नाम संस्कृत है। और सबसे अगर ज्यादा से ज्यादा गाली दे दी संस्कृत में तो वैशाख नंदन गधा कह दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो संस्कृत में गाली नहीं है। दूसरी बात, आजकल जो हमारे यहाँ प्रचलन है, विवाह हो गया 1 साल 2 साल के बाद छूटा-छेड़ा, फारगती या तल्लाक हो गया, डिवोर्स हो गया। ये डिवोर्स अंग्रेजी में है, तल्लाक उर्दू में है, छूटा-छेड़ा हमने बना लिया। संस्कृत में छूटा-छेड़ा के लिए कोई मुझे शब्द बता दे, है ही नहीं। हमारे यहाँ ये प्रथा ही नहीं है।
हमारे यहाँ एक बार कोई बंध गया तो 7 जन्म के लिए बंधन हो गया। वो हमारे यहाँ छूटा छेड़ा की संस्कृति हमारी नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा ही देव भाषा है और उसी का प्रचलन हमारे बीच में होना चाहिए। न केवल यहाँ तक हम अटकते हैं, न केवल रुकते हैं, आप अपनी मातृभाषा में अगर व्यवहार करते हैं तो उसमें जो पूर्णता का अनुभव होता है। आप एक चेक लिखते हैं और चेक में लिखते हैं आपको किसी को 5 करोड़ रुपए देने हैं या 5 रुपये देने हैं, तो 5 रुपये देने के लिए भी गुजराती में आप चेक लिखेंगे तो लिखेंगे 5 रुपया पूरा। लोगों लखे से जोયું છે गुजराती में। और इंग्लिश में 5 करोड़ देना हो तो भी 5 करोड़ ओनली, पूरा नहीं, ओनली, मात्र, केवल, फक्त। तो ये अधूरा ही है, पूर्णता उसमें नहीं है। ये जो अड़कार आता है खाने के बाद, आपको आता है ना अड़कार, बोलिए आप गुजराती में, खाने के बाद जो होता है पूर्णता का जो आपको परिचय मिलता है वो संस्कृत में मिलता है, वो मातृभाषा में मिलता है। इसलिए गुजराती लोग जानते हैं। તમે લોકો મોસાળું કરો છો દીકરીના ત્યાં, હા, અને ફઈ લઈ આવે તો ફૈયારું કહેવાય। હવે ફૈયારા માટે કોઈ અંગ્રેજીમાં શબ્દ લઈ આવો છે? મોસાળા માટે અંગ્રેજીમાં કોઈ શબ્દ ખરો? મારે એવું કહેવું છે કે આ મારો ભાણેજ જમાઈ છે તો અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ત્યાં તો કાકા, મામા, માસા, ફુવા બધા અંકલ, અને કાકી, મામી, માસી કે ફોઈ બધી આંટી, અને બધા બ્રધર ઇન લો અને બધી સિસ્ટર ઇન લો। એટલે કોઈ દાડો એમ કેવું હોય કે આ રમીલાબેનની નણંદની જગ્યાએ રમીલાબેનનો સાળો એવું કહેવાય જાય। એ થાય ને અંગ્રેજીમાં। એટલે અંગ્રેજી કરતા તમારી માતૃભાષા શ્રેષ્ઠ છે અને માતૃભાષા કરતા પણ કોઈ શ્રેષ્ઠ હોય તો એનું નામ સંસ્કૃત છે। એટલે આપણે અનુસરવું છે તો કોને અનુસરવું છે? સંસ્કૃતને। ભગવાન શંકરાચાર્ય પરંપરાના વાહક जगत गुरु महाराज श्री की उपस्थिति में हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें, आज से हम जितना हो सके अपने जीवन में संस्कृत का प्राधान्य रखेंगे, संस्कृति प्रार्थना रोज घर में करेंगे। वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृति संस्कृतम संस्कारश्च रक्षणार्थाय कटिबद्धं भवामः इति उक्त्वा प्रणमामि। ओम नमो नमः।